मोहब्बत हम सफ़र बने, इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं। रूह से रूह का बंधन हो तो इससे बड़ी इबादत नहीं। जीवन में प्रेम जब दस्तक देता है तो उसका एहसास अत्यंत खूबसूरत होता है, और वो भी मेरे जैसे नीरस इंसान के लिए, जिसके लिए प्रेम और उसका एहसास मात्र लैला मजनू हीर रांझा वाले किताबों के किस्से थे। पर जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं भी प्रेम के एहसास से रूबरू हो गया। वो काल्पनिक किस्से मुझे यथार्थ से लगने लगे थे। मुझे किंचित भी आभास न हुआ कि कब तुम मेनका बन आई और मेरी विश्वामित्र तपस्या भंग कर मेरे दिल में समाती चली गई। उस दिन जब पहली बार तुम्हें मेले में चूड़ियों की दुकान पर देखा तो मंत्रमुग्ध सा तुम्हें देखता ही रह गया। सलोना सा मासूम चेहरा, कजरारी आंखें और खुले लंबे काले बाल तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। तुम्हारे हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, उनकी खनखनाहट मेरे कानों में सरगम का रस घोल रही थी। हर बात का तुम्हारा चूड़ियों का खनखना मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा था। उस दिन तुम सफ़ेद कलमकारी वाली कढ़ाई वाले सूट में अनछुई चांद की चांदनी लग रही थी। अनिमेष दृष्टि से तुम्हें देखता मैं जड़ चेतन हो गया था। तुम्हारी चूड़ियों की खनक से मैं वापिस यथार्थ के धरातल पर आ गया। मैं भी अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदने आया था, तभी इत्तेफाक ही हम दोनों ने एक लाल रंग की चूड़ी पर हाथ लगाकर अपनी पसंद दुकानदार को जाहिर कर दी। तुम्हारे कोमल हाथों के स्पर्श से मैं एकदम सिहर सा गया। तुम तो वहाँ से चली गई, साथ मेरा दिल और चैन भी ले गई। मैं मोहब्बत के अथाह सागर की गहराइयों में गोते खाने लगा। मुझे तुम्हारा नाम पता कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बस तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन सा रहने लगा था। कहते हैं ना, मन की गहराइयों से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। अतः मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा ही लिया। तुम तो मेरे सामने वाले कॉलेज में पढ़ती थी और रोज़ बस से कॉलेज जाती थी। इतना नज़दीक पता मिलने से भी मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं रोज़ तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट सुनने के लिए बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करने लगा, और तुम तो मुझे देख कर भी अनदेखा करने लगी। तुम्हारी अनदेखी मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात बताने की ठानी। लेकिन तब तुमने बात करने की कोशिश में पता चला कि ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत से गढ़ा था, पर वो तुम्हें आवाज़ देना भूल गया, और यही चूड़ियों की खनक ही तुम्हारी आवाज़ थी, तुम्हारी भाषा थी। तुम्हें डर था कि तुम्हारा यह सच जानकर कहीं मैं तुम्हें छोड़ न दूं। पर कहते हैं मोहब्बत कभी अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। ये तो वो खूबसूरत एहसास है जिसमें आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तो तुम्हें मन की गहराइयों से निस्वार्थ प्रेम किया था, और प्रेम तो समर्पण और त्याग की मूरत है, और मैं इतना स्वार्थी नहीं था। धीरे धीरे मैंने भी तुम्हारी और तुम्हारी चूड़ियों की भाषा सीख ली। तुम्हारी इन चूड़ियों की खनक में संपूर्ण जीवन गुजारने का एक सुंदर सपना संजोने लगा। समय के साथ सब कब तुम्हारा कॉलेज पूरा हो गया पता ही नहीं चला। तुम आगे पढ़ना चाहती थी, एक शिक्षिका बनकर अपने जैसे मूक लोगों के लिए प्रेरणा बन उन्हें राह दिखाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहती थी। बस फिर क्या था, तुम्हारे इसी हौसले और हिम्मत के आगे मैं नतमस्तक हो गया।
एक एक दिन तुम्हारे इंतजार और मिलने की आस में काट रहा था और आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मैंने भी अपने सपनों को पूरा कर तुम्हें अपना हमसफर बना लिया और तुम्हारी इन चूड़ियों की खनक को हमेशा के लिए अपने जीवन की सरगम बना लिया। मोहब्बत हम सफ़र बने, इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं। रूह से रूह का बंधन हो तो इससे बड़ी इबादत नहीं। धन्यवाद दोस्तों।